नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो वर्णमाला है उससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवाह। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वही प्रश्न फिर से घुमा के रिपीट हो गया है। शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो आंसर डी सही हो जाएगा। व्यवस्थित वर्ण समूह जो है उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? 52 वर्ण लिपियां हिंदी भाषा में हैं। प्रश्न 6 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2, 8। तो वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और ये व्यंजन के उच्चारण में भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया है, उन्हें स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11। ऑप्शन ए स्वरों की संख्या 11 है हिंदी में और 13 संस्कृत में होते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, य। तो य जो है वो स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। तो ऑप्शन डी ब स्वर नहीं है। अ, उ, ए ये स्वर हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ओ। तो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ मूल दीर्घ स्वर हैं, किंतु ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि यह अ और ऊ से मिलकर बना रहता है, इसलिए यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। और ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, निम्न में दीर्घ स्वर है ई, बड़ी ई, ए, आई। तो मूल क्या कह रहा है? ये दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो हमारा दीर्घ स्वर है ई, बड़ी ई। छोटी ई ये ह्रस्व स्वर है और बड़ी दीर्घ स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, आई। तो आ हमारा ऑप्शन ए आ दीर्घ स्वर है और बाकी जो 3 हैं वो संयुक्त स्वर हैं।
प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। अब देखेंगे, अभी तक दीर्घ स्वर पूछा जा रहा था, अब संयुक्त स्वर कौन सा है। पहले ऑप्शन में ए आई री है, दूसरे में अ ए ओ या आ आई औ ए आई ओ औ। तो हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा ऑप्शन डी ए आई ओ औ, क्योंकि ए ऑप्शन में री है, री स्वर है किंतु वह संयुक्त नहीं है, और बी ऑप्शन में अ है, यह भी ह्रस्व स्वर है, और सी में आ है, यह दीर्घ स्वर है। इसलिए ये तीन ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं। 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। तो ये हैं, यह स्वर है। क्या है ये। स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ये स्वर हैं। प्रश्न 19 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार, फिर से वही प्रश्न, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। तो ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये स्वर ध्वनियाँ हैं। प्रश्न 20 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर 2, 3, 4, 6। तो जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला प्रश्न है, अर्धविवृत स्वर है। तो अर्धविवृत स्वर कौन सा है हमारा अर्धविवृत स्वर हो जाएगा ऐ। अर्धविवृत स्वर है ऐ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ये भी क्या होते हैं, स्वर के प्रकार होते हैं। फिर कभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये विवृत, अर्धविवृत, अग्र, पश्च कैसे होते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं वृत्ताकार, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। तो ये होते हैं निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, और जिनकी ध्वनि मुख एवं नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लगे होंगे और कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।